उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को भयमुक्त माहौल देने का दावा कर रही है। साथ ही सरकार का दावा ये भी है कि प्रदेश में दबंगों पर लगातार कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा फैलाए जाने वाले आतंक पर लगाम कसी जा चुकी है। लेकिन सरकार के इन दावों के बीच एक सनसनीखेज मामला मेरठ में सामने आया है, जहां अपने पति की मौत के बाद एक महिला का हिंदू व्यक्ति से शादी कर हिंदू धर्म में शामिल होना दुश्वार होता नजर आ रहा है। महिला के इस फैसले से नाराज दबंग महिला की बेटी को जबरन अपने साथ निकाह करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसने थाना पुलिस से भी दबंगों की शिकायत की, लेकिन थाना पुलिस पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पीड़िता ने अपनी बेटी के साथ एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। प्रॉब्लम यह है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा आदमी हिंदू है और मेरी बेटी भी मुसलमानी है। पहले आदमी से मेरी शादी हुई थी, शौहर से, वो उनका इंतकाल हो गया था। अब वो इसके पीछे लग रहा है कि तुम लोग हिंदू में भी कर रहा हो, हिंदू भाव फैला रहा हो, तो इसलिए वो कह रहा है मैं तुझसे निकाह करूँगा। सर मैं तो लव मैरिज कर रखी है। अब लव में तो ये देखा नहीं जाता कि कौन क्या है, बस बात है। और ये है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, आदमी अच्छा होना चाहिए कहीं का भी हो। 5 बच्चे हैं मेरे सर, 3 पहले के हैं, 2 अब के हैं मेरे। नहीं, सब एक ही में है, अब सब हिंदू हैं हम। घटना ये हुई है, पहले छेड़खानी कर रखी थी, कई महीनों से मेरी बेटी को छेड़ा था इसने। फिर मैं जब टेंशन में लगी तो हमने पूछा, तो इन्हें बताया, तो हमने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, तो उनने तो गाली गलौज करके भगा दिया उनको। और दूसरी बात फिर उसके बाद ये है कि उसको अपने ऊपर गोली चलवा के, नानू से किसी को बुलवा के गोली चलवाई और अपने ऊपर, और अब हमारा नाम लगा दिया। ये नानू के रहने वाले हैं। हाँ, नानू के रहने वाले हैं, यहाँ हमारे सामने रहते हैं, किराए पे रहते हैं वो भी, हम भी किराए पे ही हैं। सर ये तो मुझे इतना तो पता नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि, और पैसा का बल है, थोड़ा सा पैसा सपोर्ट करके पैसों से बोल रहा है, वो लोगों को पैसे खिला रहा है। प्रधान था पहले नानू का, अब वो कहीं का प्रधान नहीं है। क्या कह रहा है? बस वो इसको छेड़ता है, इसके पीछे लगा हुआ है। और सारे क्या कहते हैं, ये है कि हिंदू है, वो मुसलमान हो, तुमने ऐसा कर कैसे लिया, बल्कि किसी को किसी से मतलब होना नहीं चाहिए, मगर फिर भी कर रहा है। सर मैं गई थी, मेरी कोई सुन नहीं रहा, बल्कि मुझे तो ये कहते हैं आदमी को पेश करो, सारा दिन बिठा के रखेंगे, मगर मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं। सीईओ मैडम तक ने नहीं सुनी मेरी। मैंने कहा तो बस ये कहती हैं आदमी को बुलाओ अपने, और बल्कि आदमी का क्या मैटर है। नहीं, जान से मानेंगे नहीं, बस फंसा रहा है मुझे, तो गोली अपने ऊपर चलवा ली है और हम लोग को फंसा रखा है उसने। तो आज एसएसपी ऑफिस आई थी, क्या मामला था? मामला ये है कि हमारे पड़ोस में नाजिम प्रधान नाम का एक आदमी रहता है। वो मतलब बदमाश तो है ही पहले से, आते जाते, मैं जॉब करती हूँ तो मुझे आते जाते परेशान करना काम, मतलब कुछ महीने से परेशान कर रहा है। 7 बजे आती हूँ मैं, 7 बजे मुझे वहीं मेरी गली के बाहर मिल जाएगा, कभी हाथ पकड़ेगा, कभी मुझे कहीं चलने के लिए कहता है। मैंने कई बार मना भी करा, जब ज़्यादा खींचाता निकलना, मैं थोड़ी सी टेंशन में भी रहने लगी। तो मेरे मम्मी पापा ने पूछा मुझसे कि क्या बेटा क्या बात है, तो मैंने बताया उन्हें। तो आप छात्रा हैं क्या? मैं जॉब करती हूँ। कोई और है? कुछ धर्म परिवर्तन का भी मामला है? जी, मैं पहले, मेरी मम्मी मोमडन थी, अब हम भी मोमडन थे। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मेरी मम्मी की हिंदुओं में शादी हो गई जाट से। तो उसको इस बात की मतलब कह रहा है कि तुमने मुसलमानों में शादी जैसे। दरअसल मेरठ के थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र की रहने वाली महिला आज एसएसपी ऑफिस पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जहां पीड़िता ने बताया कि उसकी पूर्व में शादी एक मुस्लिम परिवार में हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे हैं। वहीं उसके पति की मौत के बाद महिला ने हिंदू व्यक्ति के साथ प्रेम विवाह कर लिया और हिंदू धर्म भी अपना लिया, जिससे महिला के 2 बच्चे और हुए। जहां पीड़िता का आरोप है कि उसके पास ही रहने वाला नाजिम प्रधान नाम का दबंग महिला की हिंदू व्यक्ति से शादी कर हिंदू धर्म अपनाए जाने के फैसले से नाराज चल रहा है, और महिला के इस फैसले के चलते वो लगातार महिला की बेटी को अपनी छेड़छाड़ का शिकार बना रहा है। साथ ही साथ दबंग नाजिम प्रधान महिला की बेटी के साथ जबरन निकाह करने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते उसकी बेटी मानसिक तनाव में आ गई है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।